बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह तय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो नीतीश कुमार के खिलाफ या अपनी सरकार पर एक भी टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। चाहे वो लोगों की मौत हो या फिर नरसंहार हो, किसी भी हाल में वो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। मुंह में टेप चिपकाकर चुपचाप हाँ में हाँ नीतीश कुमार के मिलाते रहेंगे। छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के बाद लगातार सड़क से लेकर सदन तक विपक्षी पार्टियां जो है वो हल्ला बोल प्रदर्शन कर रही है। बात विपक्ष तक होती तो बात समझ में आती, लेकिन अब सत्ता में सहयोगी नीतीश कुमार के सहयोगी जो वामदल है वह भी यह कह रहे हैं कि शराबबंदी फेल है। ऐसे में जो मृतक के परिजन है उनको उचित मुआवजा दी जाए। तेजस्वी यादव से भी एक के बाद एक कई सवाल किए गए तो वो लगातार नीतीश कुमार के हाँ में हाँ मिलाते रहे। यानी कि नीतीश कुमार जो बात कह रहे हैं उन्हीं बातों को तेजस्वी यादव दोहरा रहे हैं। यानी कि साफ है कि वो किसी भी हाल में कुर्सी पर बैठे रहने के लिए किसी भी चीज से समझौता कर सकते हैं। याद कीजिए वो दिन जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, विपक्ष के नेता थे। उस वक्त जब गोपालगंज या नवादा की बात कर ली जाए, बिहार के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब से मौत हो रही थी, तब तेजस्वी यादव विधानसभा के अंदर खूब हल्ला बोल किए थे और यहां तक यही कहते कि नीतीश कुमार, उनके पार्टी और भाजपा के लोग जो है वो शराब माफिया है। सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार को पैसे आ रहे हैं, यही बड़ी वजह है जो शराबबंदी के बावजूद भी धरले से शराब बिक रहे हैं। लेकिन वही तेजस्वी यादव जब सत्ता में आते हैं तो जहरीली शराब कांड पर चुप्पी साध लेते हैं, यानी कि मौन हो जाते हैं। तो सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या सत्ता में आने के बाद नेताओं के सुर बदल जाते हैं? जो कल तक जनता की हित की बात करता है विपक्ष में रहकर, जब सत्ता में आता है तो चुप क्यों हो जाता है? सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर तेजस्वी यादव कुछ शराबबंदी पे बोलेंगे तो सीधे वो नीतीश कुमार पर बोलेंगे, नीतीश कुमार पर बोलेंगे तो नीतीश कुमार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इस बात को समझने के लिए जरा हम आपको उदाहरण बताते हैं। सुधाकर सिंह बिहार सरकार में कृषि मंत्री थे, जगदानंद सिंह के बेटे। वो लगातार सच्चाई से अवगत करा रहे थे। उन्होंने एक बयान में कह दिया कि सारे अधिकारी कृषि विभाग के चोर हैं और मंत्री चोरों के सरदार हैं, यानी कि सुधाकर सिंह चोरों के सरदार हैं। भ्रष्टाचार इतने बड़े लेवल पे है कि सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं है, इसके ऊपर भी जो पैसा है वो भ्रष्टाचार का जाता है, जिसके बाद खूब बवंडर होता है और अंत में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर, चूंकि तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार का प्रेशर बनता है और इस्तीफा जगदानंद सिंह के बेटे और बिहार सरकार में उस वक्त के मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा ले लिया जाता है। और यही बड़ी वजह है, चूंकि नीतीश कुमार जहां भी रहे अपने सहयोगियों का जो आरोप लगता रहा लगातार कि वो किसी की नहीं सुनते और कुछ चीज ऐसी भी होती है जिनके साथ वो समझौता कभी नहीं कर सकते। और शराबबंदी एक ऐसा फैसला है जिस फैसले में सभी का समर्थन था और आज के डेट में सभी लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी विरोध नहीं कर रही है। तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा जाता है तो वो सीधे सीधे कहते हैं कि जो गलत करेगा उसका परिणाम भी गलत ही होगा। यानी कि नीतीश कुमार जो बयान दे रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, उन्हीं बातों को तेजस्वी यादव दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। कटिहार नरसंहार को याद की, जब जब 7 यादव की हत्या कर जाती है, तमाम जो यादव संगठन थे, जो वोटर थे, जो युवा थे, वो चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे कि तेजस्वी जी वोट देते हैं हम लोग, तो जरा हम लोगों के लिए कुछ बोलिए, एक शब्द बोलिए। आपके एक बयान अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव मौन रहते हैं। और यही तमाम जो बातें हैं जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव सत्ता में बने रहने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो लोगों के मौत पर चुप्पी साधे रहेंगे, नरसंहार पर चुप्पी साधे रहेंगे। और कुछ हो भी रहा है इसी तरह से ही।